बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 23 मार्च 2024 और हफ्ते का रोज़ है। मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। अपने तमाम देखने सुनने और जानने वालों को मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफ़िज़ इब्रार साहब, और हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं ये बताएंगे हाफ़िज़ इब्रार साहब। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल मन्नान साहब। ये अंटियाँ का गाँव है जी, और सरेरा हम यहाँ पर जा रहे थे तो हमने कहा चलो यहाँ पर आपस में थोड़ा गपशप कर लेते हैं। एक इतनी मौजूद है, इसको डिस्कस कर हसीन लेते हैं। वैली है और इसके अंदर हमने कहा कि आपको कुछ अजीब चीज़ें दिखाएं। ये देखिए यूनिक। ये आपको दिखाई दे रहा है जी, क्या ये धुआं? ये धुआं किसका है? ये धुआं जंगल जल रहा है। और अच्छा मन्नान साहब, ये मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं। ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, दाएं बाएं सामने आगे पीछे, ये जनाब सारी खाली हैं, चटियल मैदान है। और मेरा आपसे सवाल भी है, क्यों चटियल है हाफ़िज़ साहब? मैं आपसे पूछता हूँ, इतने सारे यहाँ पे बेलदार हैं, यहाँ पे इतने सारे महकमे जंगलात है, ढेरों सारे महकमे हैं, एक एक महकमे की आगे झेली 3-4 शाखें निकली हुई हैं, उसके बावजूद ये पूरे जंगल क्यों चटियल है? अच्छा मन्नान साहब, पहले तो जंगल है नहीं है, और अगर कहीं पर हैं भी, ये पहले आग के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ये हालत है, आप पूरी जो चोटियाँ हैं इनको देख सकते हैं, बिल्कुल खाली हैं, नंगी हैं। किसी पहाड़ के ऊपर कोई जनाब यहाँ कोई दरख्त नहीं है, कोई तजदीद का दरख्त नहीं है। आप आए, ये जो महकमे कहते हैं तजदीद का महकमा है, फलां का महकमा है, करोड़ों का बजट है, इतने बेलदारान, 1000 बेलदार। वज़ीर आज़म साहब, किस लिए इन बेलदारान को आपने मुस्तकिल किया? मेरा सवाल है। असर का टाइम और रोज़े का टाइम भी करीब है, लेकिन हकीकत ये है, जब हम इस पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ उनको तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ में इजाफा होना चाहिए। यहाँ के जितने पहाड़ हैं ये बिल्कुल चट्टीन है। किसी पहाड़ के ऊपर आपको मन्नान साहब कोई दरख्त नजर आ रहा है? हाफ़िज़ साहब, ये बताए ना कि अभी कुछ अरसा पहले जब बारिशें नहीं हो रही थी तो पूरे लिपा के जंगल जल रहे थे, और कहा जा रहा था जी कि ये दरअसल यहाँ पे खुश्की बहुत ज्यादा है, पत्थर जब गिरते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, आग लग जाती है। नहीं, बहुत सारी बिल्कुल गलत। अभी देखें, अभी इतनी बर्फें हुई हैं, इतना पानी हुआ है, सारी जमीन मैं आपकी बात से कतन में इत्तेफाक नहीं करता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। खुशक साली थी मन्नान साहब, खुशक साली थी, हकीकत है। लेकिन खुशक साली के ऊपर खुशक चोरी थी, ये चोर बाजारी थी, ये जंगलात का जो माफिया है इसकी मिली भगत थी। सब्ज दरख्त काट के उन्होंने खुशक साली का बहाना बना के आग लगाई, एक कोने से आग लगाई और किलोमीटर के हिसाब से आग निकल गई, सारा जंगल जला दिया जालिमों ने। मैं कहता हूँ इनको कड़ी, इनको सजा देनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं पुरसाने। लेकिन ये बताए ना, आज बारिशें अभी चल रही हैं, पूरी मट्टी गीली है, सारे जंगलात जल रहे हैं, कौन पूछने वाला है? कौन पूछेगा? कैसे पूछे? 2 दिन पहले की बात है, खुशक साली खत्म होगी, जंगल में बर्फ है। परसों भी मंडल आग लगी हुई है जनाब। ये ऊपर एक जो कंपार्ट नंबर 10 है उसमें आग लगी हुई है। आज सामने जनाब ये पहाड़ी है, इस एक पहाड़ी के ऊपर सिर्फ दरख्त हैं। ये इतनी सी जगह है, सिर्फ एक मुट्ठी इतनी जगह है, और इसके ऊपर जनाब सारे जितने भी दरख्त हैं कुदरत की जानिब से लगाए गए। ये मन्नान साहब नीचे पहाड़ है, यहाँ पर किसी महकमा तजदीद ने ये दरख्त नहीं लगाए, ये किसी ने बीज फेंक नहीं लगाए, लेकिन ये कुदरत ने उगाए। और कुदरत की जो लगाएगी ये प्रॉपर्टी है, नेमत है, उसको इस बेदर्दी से जलाया जा रहा है। जलाने के बाद पता क्या होगा? ये खुश्क हो जाएंगे। जब खुश्क होंगे ये बेचेंगे। गार्ड 2000, फॉरेस्टर 3000, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये बोली लगती है यहाँ पर, रेंजर 5000। ऐसे जनाब चलता है, पूरा महकमा ऐसे चलता है। और फिर कहते हैं, हम बात करते हैं, कहते हैं जी तकलीफ होती है, ना बात करें। कैसे हम घुटन होती है यार, हम ना बात करें। और एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ पर हम आवाज उठा रहे हैं ना, ये वीडियो अगर जाएगी, अभी अपलोड करेंगे तो यहाँ पाक फौज हरकत में आएगी, वो आएंगे, आग बुझाएंगे। आग बुझाने के बाद हम खबर लगाएंगे कि महकमा जंगलात के साथ, उसके बाद दोबारा से वही बातें शुरू हो जाएंगी कि फौज का तो अपना काम है, दूसरे का अपना काम है। कहाँ है वो अदारे काम करने वाले? कह रहा हूँ ना, और भाई कहाँ है महकमा जंगलात? आए आग बुझाए ना। आग लगाने के लिए तो आप हैं, आग बुझाने के लिए कहाँ है? आए, जंगल जल रहा है ना, आए देखें, चेक करें। अफीसरान आए, मैं कहता हूँ डीएफओ साहब आप आए, कंजर्वेटर साहब आप आए, चीफ कंजर्वेटर साहब आप आए, हम आपके साथ जाएंगे। जंगलात साहब आप आए, जनाब बेलदारान साहब आप आए। ये जो वज़ीर आज़म साहब, आपने 1000 बेलदारान को जनाब 1 साल की एक्सटेंशन दे दी, 15 साल से लगे हुए थे यार। क्यों भर्ती क्यों है ये लोग? खजाने के ऊपर बोझ हैं ये लोग। महकमों के अंदर महकमे, चोर बाजारी है, यहाँ पर घूस मुलाजमीन है। और ऐसे लोग भर्ती क्यों हैं कि अल्लाह माफ़ करे? हराम खाने को वो जना फर्ज समझते हैं और गरीबों को लूटना वो अपना समझते हैं, हक है हमारा। यार ये ज्यादती हो रही है, यहाँ पर जंगलात जलाए जा रहे हैं रियासत के साथ, मुल्क के साथ। आज नहीं जल रहे हैं, ये पिछले 3 माह से जल रहे हैं, और जंगल के ऊपर पाबंदी है। और मजे की बात बताएं आपको हाफ़िज़ साहब, थोड़ा ये देखिए, ये मेरे आप इस हाथ पे आप देख सकते हैं जी, ये अंटलियां का गाँव है, और ये साथ में
बछरूटा है जी, बछरूटा है। इसके साथ ये घासला आ जाता है। दूसरा यानी कि ये साथ में ये नीचे आपको ये जो मकानात नजर आ रहे हैं, ये चेक मकाम है, बना मूला है, इसके साथ शुरू होता नीचे है। बना यानी मूला कि है। ये देखें इनके सर पे ये आग लगी हुई है जी, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बुझाने वाला नहीं अभी है। मजे की बात बताऊं, अभी हम ये बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक और बड़ी हमदर्दी वाली बात होगी। बाज लोग आएंगे, वो कहेंगे जी यहाँ करीब की आबादी को नजर नहीं आता, वो जाके आग बजाए। ये जो मुलाजिमीन भर्ती किए हुए हैं, ये किस लिए भर्ती किए हैं? कि रिश्वत लेने के लिए भर्ती किए हुए हैं? ये अपने जो पेट हैं या अपनी औलादें उनको हराम खिलाने के लिए भर्ती किए हुए हैं? आए ना मुलाजिमीन, कहाँ हैं ये गार्ड साहब, कहाँ हैं यहाँ पर? और यहाँ पे जो कुदरत की जानब से, लोगों की तरफ से नहीं, जो महकमा तजदीद है, ये जंगलात है, उनकी तरफ से नहीं, कुदरत ने जो यहाँ पे बीच डाला हुआ है, उससे छोटे छोटे दरख्त बन रहे हैं, वो सारे अभी जल गए। सब कुछ यहाँ पे जल नहीं गए, जला दिए, जालिमों ने जला दिए इनको। मैं कहता हूँ पकड़े इनको, इनको फांसी दें, इनको थाने ले जाएं, इनको लितर लगाएं, इनको सलाखों के पीछे लगे 1 हफ्ता महीना 10 दिन रखें, इनको नसीहत लगाएं, इनको तरबियत दें, इनको ट्रेन करें। यार क्यों इस जंगल के साथ जुल्म कर रहे हैं, इस कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं? और मेरे मुंह से ऐसी, मैं कहता हूँ कोई ऐसी बात ना निकल जाए, बहुत सारी ऐसी दिमाग की, रमज़ान भी है और बड़ा कंट्रोल भी कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस इसलिए होता है 3 माह से हम चीख रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जंगल में ज्यादती हो रही है, दरख्तों के साथ जो इन्होंने नीलामी लगाई हुई है, बोलियां लगाई हुई हैं। और जनाब जो जरूरतमंद है, बालन की लकड़ी नहीं मिलेगी आपको, इमारती लकड़ी जरूरत की मुनासिब नहीं मिलेगी, पाबंदी है उस पे गवर्नमेंट की जानब से, वज़ीर आज़म साहब की पाबंदी है, वो नहीं ले जा सकते। जनाब वो ऊपर शिकायत हो गई है, ऊपर तक पता चला गया है जी, ओ जी बड़ा मसला है जी, बड़ा मसला है। यहाँ लोग फार्म लेके घूमते रहे। मनान साहब मैं आपको बताऊं, जिसने पैसे नहीं दिए उसको जंगल नहीं जाने दिया गया। कहा जी नहीं जी, बड़ी पाबंदी है जी, बड़ी सख्ती है जी। और जनाब जिसके पास फार्म भी नहीं थे ना, जेब गर्म की है, पैसे दिए, आज भी जनाब सेल हो रही है। और बड़ा अफसोस होता है यार, मैं कहता हूँ कसम से, बस रहने दे, दफा करें। बस मैं कहता हूँ अल्लाह पूछे इन लोगों से, इन जालिमों से अल्लाह पूछे। जला दिया यार, पूरी पहाड़ी खाली है, किसी जगह पे किसी नक्के पे कोई दरख्त नहीं है। कुदरत ने इस पहाड़ के ऊपर थोड़े से दरख्त लगाए, जला दिए। जलाओ इसको, बाप की प्रॉपर्टी समझ के जलाओ तुम। हाफिज अबरार साहब से जी हमारे साथ सरेराह चलते चलते हमने देखा कि ये देखिए पूरा जो है ये पहाड़ जल रहा है, कोई आग बुझाने वाला नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे दरख्त हैं, बड़े दरख्त हैं, सारा कुछ जल रहा है। महकमे कहाँ हैं? जिस तरह हाफिज साहब ने बात की कि महकमे के अंदर महकमा बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस नाम पे महकमे बन रहे हैं, यानी जंगलात के नाम पे, तो जंगलात को पूछने वाला कोई भी नहीं है। आप इस बारे में क्या राय देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का टाइम करीब है और मैं माजरत खाऊं अगर सख्त अल्फाज हुए, किसी को मेरे अल्फाज को बुरे लगे, लेकिन ये हकीकत है। और मनान साहब यही हकीकत है, ये जो जुल्म अजीम है ये बंद होना चाहिए। तो हम अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से, अपने प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हुकाम बाला से भी यही गुजारिश करेंगे कि जंगलात को काटने से, उसको जलाने से बचाया जाए, रोका जाए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।